हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे डाला था। इसका आंसर आप लोगों से पूछा था, किसी ने आंसर नहीं दिया, रात में डाला था। ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा फर्ज है, पर मैं जो मैंने तुमको दिया है मैं उसको बताऊंगा। देखो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक फिगर में ए बी सी डी एक स्क्वायर है और पॉइंट ई इज ऑन सर्कल। ये सर्कल पर पॉइंट ई बनाया हुआ है। ए बी हमें 8 दे रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ओके, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि इस सब की तुमको वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर करना पड़ेगा। देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको फिगर को बना देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये फिगर है हमारे पास और इसके अंदर जो है एक स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना दिया मैंने और यहाँ पर एक पॉइंट से जाके ये मिले हुए हैं दोनों। इस पॉइंट को नाम ई दे दिया है। ये भी यहाँ से मिला दिया गया है और ये भी यहाँ से मिला दिया गया है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। और साथ में हमको एक चीज़ और बता दी गई है, ए बी की जो लेंथ बताई है ना इन्होंने, वो ए बी की लेंथ और बता दी है हमें। ए बी की लेंथ हमें कितनी बता दी है? 8 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हमें कितनी बता दी है? 8 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ बता दी है। ये है सारा का सारा माजरा। अब अगर मैं बात करता हूं, जरा ध्यान देना मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैं अगर ए को सी से मिला देता हूं और अगर मैं बी को डी से मिला देता हूं, ठीक है, डायगोनल बनेंगे ये। ठीक है, क्या बनेंगे? डायगोनल बनेंगे। ठीक है ना, डायगोनल बनेंगे। और डायगोनल क्या बनेगा, समझना ध्यान से, ये सेंटर से होके निकलेगा यहाँ से। ठीक है, सेंटर से होके निकलेगा तो डायगोनल की लेंथ बनेगी 8√2 और इस वाले डायगोनल की लेंथ भी बनेगी 8√2, क्योंकि स्क्वायर है ये। ठीक है, ये सेंटर होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, ये डायगोनल बना हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, अब जरा एक बार इसकी बात कर लेते हैं, इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो भाई ये 90 डिग्री बन जाएगा क्या? अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समझना ध्यान से बातों को। यानी कि मैं कह सकता हूं ट्राइंगल बीडीई में, ट्राइंगल बीडीई की बात अगर मैं करूं, ट्राइंगल बीडीई में बीई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर आ जाएगा और बीडी स्क्वायर है 8√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 128। ठीक, उसी तरीके से ट्राइंगल ए, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए ई, और इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये भी हम पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की बात अगर की जाए तो ए ई स्क्वायर, ट्राइंगल ए ई सी में ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर बी डी था, यहां पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 8√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 128 आ जाएगा ये भी। अब जरा मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, जरा सोच विचार करके, बी ई स्क्वायर ई डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर ई सी स्क्वायर, क्या यही चाहिए हमको? यही चाहिए ना, यही पूछा है। ठीक है, अगर यही पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 128 128 कितना देके जाएगा तुम्हें? 256 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा? 256 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया दोस्तों। ये मैंने मिला दिया यहाँ से और एक मैंने इसको मिला दिया यहाँ से, बस इसको मिलाते ही काम खत्म हो गया। ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पे और ये वाला भी 90 डिग्री बन गया यहाँ पे। ये 90 डिग्री यहाँ बन गया, ये 90 डिग्री यहाँ बन गया, ये वाला। तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप सभी लोगों को। ठीक है, एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ये बना दिया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन मैं धीमे धीमे लाता रहूंगा। आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का ही तरीका मान लो इसको एक तरीके से। यहाँ से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। कभी कभी
प्री में, मेंस में इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, है ना। और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है पर, है ना। ओके गाइस, थैंक यू।